वेलकम टू मिड डे एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। सो आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे केमिस्ट्री का मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर। सो जो लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ, पूरा वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें साइंस के हर चैप्टर का आपको वीडियो लेक्चर का मिल जाएगा, क्लास 9 का प्लस नोट्स मिल जाएगा। इस चैप्टर का जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड जरूर करें और बाकी नोट्स बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड आपको मिल जाएगा नोट्स में भी और वीडियो में भी, वीडियो में आ जाएगा। तो कल हम लोग ने डिफ्यूजन तक पढ़ा था पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में। अब हम लोग डिफ्यूजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। as टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग रैपिडली एंड इंटरमिक्स विथ ईच अदर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन का रेट, स्पीड भी बढ़ जाता है। मान लीजिए ये एक वाटर है, ठीक है, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें आप इंक डालते हो। एक ये कोल्ड वाटर है, इसमें आप इंक का ड्रॉप डालते हो। और एक ये हॉट वाटर है, इसमें आप इंक का ड्रॉप डालते हो। तो डिफ्यूजन ये 1 हुआ, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, ठीक है। ये हॉट वाटर हो गया, ये कोल्ड हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा 3 में। फिर उससे कम किस में होगा? उससे कम होगा नॉर्मल वाटर में। और सबसे कम किस में होगा? सबसे कम होगा कोल्ड वाटर में, 2 में, ठीक है। कारण क्या? जितना ज्यादा गर्म उतना तेज डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन होने का मेन कारण क्या है। डिफ्यूजन होने का मेन कारण है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाइब्रेशन होता है, मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करता है, हिलता है। तो मॉलिक्यूल को जितना ज्यादा गर्म होगा उतना कस के हिलेगा, उतना कस के वाइब्रेट करेगा और उतना जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है डिफ्यूजन डजंट टेक प्लेस इन सॉलिड और इट इज नेग्लिजिबल। मतलब या तो होता ही नहीं, होता है तो बहुत कम, ना के बराबर। बिकॉज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज वेरी स्मॉल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। देखिए सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस, ठीक है। और स्ट्रांग होने के कारण ये दोनों बहुत क्लोजली होता है, डिस्टेंस डी भी बहुत स्मॉल होता है। क्योंकि जितना एक दूसरा को स्पीड क्या कहते हैं फोर्स से खींचेगा तो उतना पास रहेगा एक दूसरे के, ठीक है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी स्मॉल होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये वाइब्रेट नहीं कर पाता है। मीन्स ये एकदम अटैच रहता है, रिजिड रहता है एकदम। जैसे लिक्विड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो डिस्टेंस ज्यादा तो वाइब्रेट कर रहा है। गैस है बहुत दूर दूर है तो वाइब्रेट कर रहा है। मगर यहाँ पे क्या एकदम पास रिजिडली अटैच है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बहुत कम है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या है स्ट्रांगली हेल्ड रहता है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है। इसलिए उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन होने के लिए वाइब्रेट करना जरूरी है। उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन, व्हाई लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। द लिक्विड और गैसेस को टुगेदर आप लोग फ्लूइड्स भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों? इसका रीजन है लिक्विड एंड गैस आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। समझे? कोई भी वो सब्सटेंस जो वन प्लेस टू अनदर मूव कर जाए उसको फ्लूइड्स कहते हैं इजिली, ठीक है। जैसे कि पानी है, फ्लो करता है, पानी भी, गैस भी फ्लो करता है। क्या सॉलिड अपने आप फ्लो कर जाता है क्या? हल्का सा फोर्स में नहीं। तो ये बहुत लेमेंस टर्म इसको कह सकते हैं, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि लिक्विड एंड गैसेस आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स? एनी सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, ठीक है। सॉलिड एक ठोस होता है, तो ये जैसे ईटा तो एक ठोस है, रिजिड है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ये 2 मॉलिक्यूल है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डी है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें अगर हम बाहर से फोर्स लगा और ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घट जाए उसको हम लोग कंप्रेसिबल कहते हैं, ठीक है। मगर सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को बाहर से फोर्स लगा के उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप घटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से घटा हुआ है, ऑलरेडी एक दूसरे के पास है, बहुत क्लोजली अटैच्ड है। और एक हो ना कि आपका 2 मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर है, बाहर से एकदम बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से फोर्स लगाया और पास में आ गया, नहीं, वो तो ऑलरेडी पास में है पहले से, तो इसलिए आप उसको फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल।
सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ये तो समझ में आ गया होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई एंड स्पेस इज लेस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है जिसके कारण दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल और नो डिफ्यूजन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये 5 प्रॉपर्टी जो है एग्जाम में आया तो हम लिख सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में ये तैयार भी किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड 5। पहला, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। दूसरा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तीसरा, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। चौथा, इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई एंड स्पेस इज लेस। पांचवा, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल और नो डिफ्यूजन। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो पहला है लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं, बोतल में रहता है तो बोतल का शेप का हो जाता है, गिलास में रहता है तो गिलास का, ये क्या गिलास नहीं, ये रहा गिलास, तो कुछ भी बन गया, ये गिलास का शेप का हो जाता है। ठीक है। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, मतलब ये भी जनरली इनकम्प्रेसिबल ही होता है, मगर फोर्स लगाने पर कुछ एक्सटेंट तक मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस हो जाता है। मतलब इसका डिस्टेंस सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा तो होता है, मगर ये भी एक दूसरे के पास रहता है, इसलिए फोर्स लगाने पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा ये क्लोज आता है। ठीक है। तो लिक्विड आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स हर वो सब्सटेंस जो वन प्लेस टू अनदर फ्लो कर सकता है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लेस देन सॉलिड बट इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, सॉलिड से तो लेस होता है, इसी कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है। और पांचवा, डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। ये भी देख चुके हैं कि डिफ्यूजन जो है सॉलिड से ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में नहीं होता, या तो होता है तो नेग्लिजिबल होता है, बट गैस से इसमें कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किसका है, गैस का है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। पहला पॉइंट, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। गैस का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। अगर वो रूम में रहा तो रूम का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, बोतल में रहा तो बोतल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, परंतु साथ ही साथ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे स्पेस लिखिए, स्पेस काट के। ठीक है। तो जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखिए, दो गैस का मॉलिक्यूल, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत फैला हुआ रहता है, इसमें आप फोर्स लगा के बाहर से इसको पास में ला सकते हैं, इसलिए हाईली इनकम्प्रेसिबल है। इसलिए जो गैस पूरा रूम में फैला हुआ है उसको आप एक बोतल में फिट कर बोतल में भर सकते हैं, कंप्रेस करके पास लाके इसका वॉल्यूम कम करके बोतल में हटा सकते हैं। ठीक है। गैसेस कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी इसको भी फ्लूइड्स कहते हैं। इन गैसेस, एक मिनट, इन गैसेस इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लीस्ट व्हाइल स्पेस इज मैक्सिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, बट स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन गैसेस। तो ये 5 पॉइंट है गैस से रिलेटेड, ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस में एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेट हम लोग देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब यही हो गया कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होना। द फेनोमेनन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस सॉलिड रहता है, मेल्ट करके वो किस में बन जाता है, लिक्विड में। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर लिक्विड रहता है, वो जम के क्या बन जाता है, आइस, वो कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट, वो तो एक दो एग्जाम्पल दिए। तो चेंज ऑफ स्टेट जो होता है किन किन पहलुओं पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड करता है, देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी स्टेट चेंज ऑफ स्टेट होता है। पहला चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा चेंज इन प्रेशर। पानी है गिलास में रखा हुआ एज यूजुअल, इसको हम लोग गए फ्रीज में रख दिए
और ये बर्फ बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फ्रिज में टेम्परेचर इसका लो कर दिया, जिसके कारण क्या वाटर जो है बर्फ बन गया। तो चेंज इन टेम्परेचर, कुकर में आपका लिक्विड रखा हुआ है, सीटी है, यहाँ पे पानी है, गर्म होते होते यहाँ से भाप निकलने लगता है, मतलब गैस बन जाता है, स्टीम निकलने लगता है। ये क्या है, यहाँ से आप हीट देते हो, टेम्परेचर चेंज होता है, इसके कारण वो वेपर बन जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है चेंज इन प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर चेंज से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले दरअसल ये बताइए कि स्टेट चेंज होता की वजह से बताते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डी है। जब ये क्लोज आ जाएगा बहुत और घट जाएगा डी, ये D1 है मान लीजिए, D2 हो गया, तो ये सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड और सॉलिड तो यही ना फर्क है। अगर एक वाटर है, मान लीजिए वाटर का हम बात कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, अगर D1 रहेगा नॉर्मल दूरी तो लिक्विड है, बहुत क्लोज आ गया तो सॉलिड, बहुत दूर चल जाएगा तो ये गैस है। तो हम लोग को ले दे के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे चेंज होता है, ये पहले बात, एक दूसरा से अट्रैक्ट है, इसलिए इतने पार्टिकुलर डिस्टेंस में रहता है, एक दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है दोनों के बीच में, F एक दूसरा को अट्रैक्ट कर रहा होता है। पहला है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे लिक्विड का, तो क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देगा तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये कस कस के हिलने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा, जिसके कारण ये लोग दूर भाग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये गैस बन गया, डिस्टेंस इसका D3 हो गया। अब यहाँ को इस गैस को वापस लिक्विड में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर तो घटाएंगे, प्लस हम लोग प्रेशर घटाने से भी काम होगा। प्रेशर हमको तो इस दोनों के बीच में वो प्रेशर बढ़ाने से, सॉरी घटाने से नहीं, प्रेशर बढ़ाने से भी काम होगा। हमको तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम करना है, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो पहले कस कस के वाइब्रेट कर रहा था, अब धीरे धीरे वाइब्रेट करने लग जाएगा तो पास आएगा। सेम चीज़ है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो पहले दूर में था, प्रेशर फोर्स लगेगा तो दोनों को क्लोज ला देगा, एकदम बगल बगल में आ जाएगा, तो किसमें बन जाएगा, ये लिक्विड में बन जाएगा, समझे। तो जिस हिसाब से टेम्परेचर से वाइब्रेट करता है और दूर भाग जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे जितना प्रेशर बढ़ाते हैं तो पास आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का फर्क है, जितना भी है सॉलिड लिक्विड गैस में ये है कि जितना दूर रहेगा उससे स्टेट होगा, बहुत ज़्यादा दूर है तो गैस रहेगा। हमको गैस को लिक्विड बनाना है, टेम्परेचर घटाएंगे तो कस कस के जो वाइब्रेट कर रहा है वो धीरे करेगा, धीरे धीरे पास आ जाएगा, ठीक है। और एक ये टेम्परेचर से ऐसे डिपेंड करता है, वहीं दूर है प्रेशर लगाएंगे, दूर है प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये पास आ जाएगा। समझ में आया, जिस दो मॉलिक्यूल जब पास आ गया तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, क्योंकि लिक्विड गैस और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ही फर्क होता है पार्टिकल का, जिसके कारण पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, अगर उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेट करने लगता है, वो फोर्स को अपोज करके दूर भाग जाता है। वही टेम्परेचर घटाते हैं तो वाइब्रेट करना बंद कर जाता है, और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वापस उसको पास ले आता है, ठीक है, वही चीज़ है। और प्रेशर में कोई इसमें दबाव महसूस होता है तो पास आ जाता है, कम दबाव महसूस होता है तो दूर भाग जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाता है, और वो दो तरीका से आप चेंज कर सकते हैं, एक टेम्परेचर के थ्रू, एक प्रेशर के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, ये जैसे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ देखिए कम टेम्परेचर है तो पार्टिकल्स के बीच में कम वाइब्रेशन है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है तो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तीनों के कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ठीक है। यही मतलब इस पिक्चर से यही दर्शाया जा रहा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, कल हम लोग और अच्छा से जानेंगे इसके बारे में पार्ट 3 में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में अच्छा से हम लोग देखेंगे बाकी अलग अलग प्रोसेस के बारे में चेंज इन स्टेट के अंदर जो आता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी वीडियो लेक्चर पहले से अपलोड हो चुका है और भी आने वाला है। तो मिलते हैं फिर, तब तक आप नोट्स जाके रिवाइज कीजिए डाउनलोड करके।